वेलकम टू ग्लैमवर्ल्ड टॉक्स और बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मीडिया राउंड हुआ जिसमें कि बाहर से ढेर सारे मीडिया पर्सन्स आए थे और उन्होंने घर वालों से कुछ तीखे सवाल पूछे। हमने ये बात पहले ही आपको बता दिया था कि घर के अंदर जो मीडिया वाले आए थे उसमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़्यादातर लोग जो हैं वो अंकिता लोखंडे की पीआर टीम के ही पार्ट थे। अंकिता लोखंडे की पीआर टीम उनके साथ डील कर रही है और उनको अपने लिए प्रमोट करने में इंगेज करके रखी हुई है। इसलिए आज का भी जो मीडिया राउंड था वो मोर और लेस अंकिता लोखंडे की इमेज की वाइट वॉशिंग के लिए ही था। पूरा का पूरा ब्लेम सारे मीडिया ने मिलकर विकी जैन के ऊपर रख दिया। सिर्फ एक लड़की ने अंकिता लोखंडे से सवाल पूछा, इनफैक्ट दो ने, एक फिल्मी विंडो वाली और एक और किसी और ने पूछा था सवाल। उसके अलावा सारे के सारे मीडिया वालों ने विकी जैन पे ही सारे क्वेश्चन किए। जबकि हमने देखा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से, इनफैक्ट पूरे सीजन में ही देख ले तो ये अंकिता लोखंडे है जो कि इनसिक्योर, जेलस, हमेशा नैग करते रहती है अननेसेसरी बातों पे, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उसको लेके विकी जैन के पीछे पड़ी रहती है। ये सारी चीज़ें जो है अंकिता लोखंडे करती है। मनारा चोपड़ा को वो आज कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि मैं तेरे से कुछ नहीं, तेरा कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम लोगों का उस तरह का कोई एंगल है। मीडिया में भी वो कह रही थी कि इन दोनों, वो भैया बोलती है, उस तरह की कोई एंगल की बात नहीं है, सिर्फ चिढ़ाने की है। जबकि हमने परसों के एपिसोड में देखा है कि अंकिता लोखंडे विकी जैन से साफ साफ पूछ रही थी बहुत बार कि तू बता कुछ है क्या, वो लड़की तो ऐसा लगता है तेरे प्यार में पागल है। इस तरह का स्टेटमेंट उसने दिया है अंकिता लोखंडे ने। और जब वो कैरेक्टर असैसिनेट करने पे आती है तो कुछ भी बोल जाती है किसी को भी, जस्ट लाइक की मनारा चोपड़ा। और मुनावर फारूकी से फ्रेंडशिप के बारे में भी वो झूठ बोल रही है कि वो किसी और बात से हर्ट थी। वो किसी बात पे हर्ट नहीं थी। वो अगर कह रही है कि मैं इस बात पे हर्ट थी कि मनारा चोपड़ा को मुनावर ने हटने को नहीं कहा, तो जब मनारा चोपड़ा सामने खड़ी भी थी तो अंकिता लोखंडे किस टोन में बात करने आई थी मुनावर के साथ? क्या वो सही से बात करने आई थी उस समय? वो तो उससे पहले से मुंह फुला के बैठी है। जिस समय मुनावर फारूकी नहा करके आया और उसके आंखों में पूरी मिर्ची जब गई थी, उसके बाद जब वो आया तब से वो मुनावर फारूकी से मुंह फुला के बैठी थी, इस डर से कि कल के टॉर्चर टास्क में मुनावर फारूकी न जाने मेरे साथ क्या करेगा, तो मुनावर फारूकी को मैं गिल्ट ट्रिप में डाल दूं और उसके कारण मुनावर फारूकी मेरे ऊपर थोड़ी लीनियंसी दिखाए। तो अंकिता लोखंडे ने मुनावर फारूकी का इस पूरे बिग बॉस सीजन में इस्तेमाल किया है। अंकिता लोखंडे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ सब कुछ फेक दिखा है। अंकिता लोखंडे मुनावर फारूकी का फैंडम उसको पता है। इसकी वजह से वो अंकिता लोखंडे मुनावर फारूकी के पास रह के उसको मुन्ना 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 करती थी। और जैसे ही एक टॉर्चर टास्क आया, जो कि टॉर्चर टास्क तब स्टार्ट हुआ जबकि उसकी कैप्टनसी तुरंत खत्म हुई थी और उसको पता था अच्छी तरह से कि ईशा मालवीय चिंटू को बनाना चाहती थी कैप्टन, और ये सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी की देन है जिसके कारण वो कैप्टन बनी है। पर तब भी वो मुनव्वर फारूकी के पीछे ही पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो टॉर्चर टास्क में चाहती थी कि मुनव्वर फारूकी उस पर कुछ भी अत्याचार ना करे। तो वो अपनी हिपोक्रेसी छुपाने के लिए, अपनी तरफ से दोस्ती नहीं निभा रही है उसको छुपाने के लिए वो मुनव्वर पे ही ब्लेम कर रही थी। आपने बहुत बार देखा होगा ना, रिलेशनशिप में जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसमें अगर लड़का या लड़की कोई गलती कर देता है तो कुछ लड़के या लड़कियों का ऐसा नेचर होता है कि जब खुद गलती करो तो सामने वाले पे उल्टा और आप चढ़ जाओ और उसको गिल्ट ट्रिप में डाल दो कि तूने ज़्यादा गलती किया, तूने वो किया था, तूने वो किया था, दूसरी बातें उठा के लेके आ जाओ। अंकिता लोखंडे के साथ मुनावर फारूकी ने ऐसे 3 हफ्ते में कुछ भी नहीं किया है, लास्ट के 3-4 हफ्ते में, जिसके लिए अंकिता लोखंडे एक बार भी ये कह सके कि मुनावर फारूकी ने दोस्ती नहीं निभाई। पर फिर भी वो बार बार ये बात कहे जा रही थी। बट एनीवे, अब हम वापस लौटते हैं आज के एपिसोड पे, मीडिया राउंड पे। पूरे मीडिया राउंड में जो आदमी छाया हुआ था वो था मुनव्वर फारूकी। चाहे उससे खुद से कितने भी डिफ़िकल्ट सवाल पूछे गए हों या सामने से कोई और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच रहा हो, मुनव्वर फारूकी ने सबको क्लैरिफाई करके और बहुत ही अच्छे से हैंडल किया। वो एक औरत थी जो कि कह रही थी कि मुनव्वर फारूकी ने लड़कियों का इस्तेमाल किया है। अबे कौन सी लड़की का इस्तेमाल किया? सारी लड़कियों ने मुनव्वर फारूकी का इस्तेमाल किया है। मुनव्वर ने तो एक लड़की का इस यहाँ पे घर में इस्तेमाल नहीं किया। किसी लड़की को मनारा चोपड़ा इतना प्यार करती है कि आज भी जब सवाल पूछा गया गरीबी वाले बात पे, तो मनारा चोपड़ा हस्बैंड पे चली गई कि कल को अगर मेरा कोई हस्बैंड होगा तो मैं उसके साथ कभी भी पैसे को लेके ये नहीं करूँगी। उसमें हस्बैंड का जवाब देने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन ये शो करता है कि मनारा चोपड़ा कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली उसके मन में एक फीलिंग तो है मुनव्वर फारूकी के लिए। पर वो औरत जो है वो मुनव्वर फारूकी से पूछ रही है कि तुमने लड़कियों का इस्तेमाल किया। हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें स्टार्टिंग में जो सोनिया बंसल निकली और लास्ट में जो हमारे घर से ईशा मालवीय निकली है, वहाँ से लेके अब तक घर के अंदर हर एक लड़की से के साथ मुनव्वर फारूकी का कैसा रिश्ता रहा है
और एक्चुअल में किस आदमी ने उस लड़की का इस्तेमाल किया है उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ देख सकते हैं और हम आई बटन पे भी लगा देंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में एनालिसिस किया है कि कैसे एक एक लड़की जो है उसका घर में किस किस आदमी ने इस्तेमाल किया। मुनव्वर फारूकी ने एक का भी इस्तेमाल नहीं किया, बाकी सब ने मुनव्वर फारूकी का कैसे इस्तेमाल किया है। तो मुनव्वर फारूकी ने एकदम क्लासी तरीके से, बहुत हम्बल तरीके से जितने भी फेक नैरेटिव सेट करने वाले थे, मुनव्वर के अगेंस्ट फॉल्स नैरेटिव सेट करने वाले थे, उन सब की एकदम से धज्जियां उड़ा के रख दी। और उसके बाद वो भी लड़की जो वुमेन वाला सवाल पूछ रही थी उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। जब फीफा फूज वाली रिपोर्टर ने मनारा चोपड़ा से पूछा कि आप मुनव्वर के फ्लाइट में बैठ के फिनाले तक पहुंच गई हैं, तब मुनव्वर ने उसको बढ़िया मॉक करते हुए कहा कि अब देखो, एक तो रिपोर्टर ये कह रही है कि मनारा मेरे साथ फ्लाइट में बैठ के यहाँ तक आई है, वो जो रिपोर्टर मुनव्वर से पूछ रही थी वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की हेटर है और कुछ भी नहीं। ये पूरी दुनिया जानती है, स्टार्टिंग से लेके आज तक पूरी दुनिया कहती है कि बिग बॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि मुनव्वर फारूकी मनारा चोपड़ा की बेबी सिटिंग करे, और मुनव्वर फारूकी ने मनारा चोपड़ा का हाथ पकड़ के यहाँ फिनाले तक लेके आया है। ये पूरी दुनिया जानती है, तो इसमें कोई भी ये नहीं कह सकता कि मुनव्वर फारूकी ने मनारा चोपड़ा का किसी भी तरीके से यूज़ किया है। अगर मुनव्वर फारूकी चाहता तो वो मनारा चोपड़ा के साथ एक एंगल भी बना सकता था, वो लड़की इतना डेस्परेट थी मुनव्वर फारूकी के लिए। लेकिन उसने जब ये लगा कि थोड़ी सी भी इस लड़की के अंदर मेरे लिए कुछ उस टाइप की फीलिंग आ रही है, तो मुनव्वर फारूकी ने उसको एकदम क्लियर कट करके अपनी पूरी लाइफ की कहानी उसको बता दी। उसको ये बोल दिया कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और वहीं से नाजिला का बात जो है स्टार्ट हुआ था। अगर मनारा चोपड़ा का इस तरह का फीलिंग मुनव्वर को नहीं दिखता तो नाजिला का जिक्र शायद होता भी नहीं शो में। तो मुनव्वर फारूकी ने कहीं से किसी लड़की का जो है गेम में इस्तेमाल नहीं किया है, और मुनव्वर फारूकी ने अच्छा बजाया उस रिपोर्टर का। एक और रिपोर्टर जो थी वो डेढ़ साड़ी बन रही थी, वो जो कि अभिषेक को कहती है कि वेमेन को बीट करने वाला और मुनव्वर को वेमेन को चीट करने वाला। वहाँ पे भी मुनव्वर ने बहुत तगड़ा जवाब दिया कि हम में से कोई भी यहाँ संत नहीं है, संतों का ये शो नहीं है, हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं और सबके अंदर फ्लॉज होते हैं, हमने अपने फ्लॉज को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है। ऐसा वो मैडम पूछ रही थी जैसे लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई मिस्टेक किया ही नहीं है। अगर वो इतनी ही अच्छी होती ना तो वो आज गैलरी में बैठ के मुनव्वर से क्वेश्चन नहीं पूछ रही होती और मुनव्वर जवाब नहीं दे रहा होता। अगर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती ना तो वो स्टेज पर बैठी होती और मुनव्वर बैठ के सवाल पूछ रहा होता उनसे। मुनव्वर फारूकी सिर्फ 5th क्लास तक पढ़ा है बच्चा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आज सबसे टॉप पे खड़ा है। और वो मैडम एक रिपोर्टर बनी हुई है, किसी चैनल से महीने का 10-12 हज़ार रुपये लेके वहाँ पे आई हुई थी। तो मुनव्वर फारूकी को बिल्कुल भी, जितने भी रिपोर्टर्स थे जो कि डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे, मुनव्वर फारूकी ने उल्टा उनको बहुत तगड़ा जवाब दिया, बहुत अच्छा बजाया। और मुनव्वर फारूकी एकदम से आज के भी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइन किया, पूरा छाया हुआ था। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, मुनव्वर फारूकी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेस्ट था, सबसे अच्छा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ख़त्म हो गई, वो उसमें और बाकियों के बारे में ज़्यादा हम क्या डिस्कस करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मनारा चोपड़ा जो है वो काफ़ी अजीब सा फील करती हैं। बात सही है, मनारा चोपड़ा और विकी जैन वाले मैटर में मनारा चोपड़ा कहीं से भी गलत नहीं है। उस पूरे मैटर में विकी जैन और मनारा चोपड़ा से सवाल पूछा गया, जबकि सवाल सिर्फ और सिर्फ अंकिता लोखंडे से पूछा जाना चाहिए था। अगर अंकिता लोखंडे एक साइको की तरह बिहेव नहीं करती, अगर अंकिता लोखंडे इस तरह से सवाल नहीं पूछती कि मनारा चोपड़ा तेरे प्यार में पागल है विकी जैन के साथ, तो ये सारी बात ही नहीं होती। अगर अंकिता लोखंडे ये सारी टेंशन्स अपने थ्रो नहीं करती तो ये जो आज मनारा चोपड़ा और विकी जैन दोनों ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में है, वो आता ही नहीं सिचुएशन, और इतने सारे क्वेश्चंस उस पर उठते ही नहीं। तो यहाँ पे सवाल अंकिता लोखंडे से होना चाहिए था, ना कि मनारा चोपड़ा या विकी जैन से। एटलीस्ट इस मामले में तो बिल्कुल भी सवाल नहीं बनता। मनारा चोपड़ा इस मामले में कहीं से भी गलत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनव्वर फारूकी को ये लगा कि मैं थोड़ा सा मनारा के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, तुम ये मुझसे भी बात नहीं करेगी, लेकिन उसने क्लियर किया कि नहीं, मैं तो तुझसे बात करूंगी। हालांकि कल के एपिसोड में आप देखेंगे दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव भी होता है, लेकिन आज का जो अभी लाइव फीड चल रहा था उसमें दोनों मिलके साथ में गा रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो दोनों काफ़ी कॉर्डियल हो चुके हैं। तो जितने मुनारा वाले फैंस हैं उनको कल का एपिसोड शायद थोड़ा उतना ना देखने को मिले, लेकिन परसों के एपिसोड में उनको मज़ा आएगा। इनफैक्ट कल के एपिसोड में ही दिखा देंगे, क्योंकि एलिमिनेशन हो चुका है, और ये जो मैं बता रहा हूँ लाइव फीड वाली बात, वो एलिमिनेशन से पहले की है, जबकि दोनों बैठ के साथ में गा रहे थे और अच्छी खासी मस्ती कर रहे थे। हालांकि चूंकि गाना गा रहे थे और गाने का कॉपीराइट लेना पड़ता है चैनल को, तो हो सकता है कि उस पार्ट को वो दिखा ना पाए मेकर्स, लेकिन हाँ, ये दोनों अभी घर के अंदर कॉर्डियल टर्म्स में हैं, ये बात हम आपको कंफर्म कर सकते हैं। रही बात एलिमिनेशन की, आपको पता है कि आज घर के अंदर एलिमिनेशन हुआ है, और जैसा कि मुनव्वर फारूकी ने वादा किया था, मुनव्वर फारूकी ने विकी जैन को टनल से बाहर छोड़ दिया है। मुनव्वर फारूकी ने फैंस को किया हुआ एक और वादा पूरा किया,
और फैंस ने भी मुनव्वर फारूकी का वादा जो किया था उसको पूरा करने में मदद किया। विकी जैन जो है घर से बाहर आ चुके हैं, विकी जैन टनल से बाहर आ चुके हैं। तो ये अपडेट भी हम आपको पहले ही दे चुके हैं, फिर से आपको रिपीट कर देते हैं कि विकी जैन घर से इविक्ट हो चुका है। टॉप 5 जो है अब हमारे मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, अरुण भाई, अंकिता लोखंडे और अभिषेक कुमार है। फाइनल वोटिंग लाइंस जो है कल रात के एपिसोड के बाद से खुल जाएगी और वो फ्राइडे या सैटरडे मॉर्निंग 10 बजे तक या दिन के 3 बजे तक खुली रहेगी। आप सारे जितने भी फैंस हैं आप गियर अप हो जाइए, कल रात से आपको वोटिंग पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है और कोई भी चीज़ सोचने की अब ज़रूरत नहीं है। अब तो मौका आ गया है डू और डाई का। अब आपको आर पार की लड़ाई लड़नी है और मुनव्वर फारूकी को वोट दिलाना है। बाकी कल घर में जो है बाहर से फिर से फैंस आएंगे और उन फैंस के सामने एक एक करके हर एक घर वालों की जर्नी वीडियो दिखाई जाएगी और फैंस के सामने ही जर्नी वीडियो का कल जो है शाम में 4 बजे का टाइमिंग दिया गया है जो भी फैंस आने वाले हैं, और शाम के 4 बजे से रात के 1 बजे तक एक एक करके जर्नी वीडियो दिखाया जाएगा। तो कल के एपिसोड में आप एलिमिनेशन देखेंगे और परसों के एपिसोड में सबका जर्नी वीडियो आप देखेंगे। तो ये सारी अपडेट थी आज और कल और परसों के एपिसोड के बारे में। बाकी आप जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं उनको अगर वोटिंग रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कीजिए इस वीडियो के ऊपर। हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब देने के लिए। तो बस इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।